Assalamu alaikum viewers, hope you are all well. Today our lecture of mathematics exercise number 4.2 and we have to solve the question number 3. In the previous lectures we have discussed about factorization 5 methods. Now our method number 6. इससे पहली वीडियो में हम पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने फैक्टराइजेशन को या किसी भी लीनियर इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करके 5 मेथड पढ़ लिए, ठीक है, जिसमें मैंने बार बार आपको रिपीट करता रहा कौन कौन से मेथड है। तो आज हमारा जो मेथड स्टार्ट हो रहा है इंतहाई आसान है और 6वां मेथड है, ठीक है। oh my God! आज के लेक्चर के अंदर हम दो पढ़ेंगे। एक हमारे पास होगा कि किस तरीके से क्यूब वाली वैल्यू को सोल्व करना है और दूसरा भी हमारे पास मेथड होगा हम किस तरीके से इनकम्प्लीट क्यूब के साथ करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास क्यूब के फार्मूले क्या होते हैं। हमारे पास ना तो क्यूब के दो किस्म के फार्मूले होते हैं। एक कहते हैं कि होल क्यूब का फार्मूला यानी कि कंप्लीट क्यूब का फार्मूला कह लें आप, और एक होता है इनकम्प्लीट क्यूब का फार्मूला। अब इनकम्प्लीट क्यूब के फार्मूले में और होल क्यूब के फार्मूले में डिफरेंस क्या है हमारे पास। डिफरेंस हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहला फार्मूला मैंने लिखा हुआ a प्लस बी का होल क्यूब। अगर दो a और b दो वेरिएबल्स हैं प्लस हो रहे हैं आपस में, उसके ऊपर क्यूब आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर क्यूब आ रहा है, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला लगता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ठीक है। अगर हमारे पास ये होल का क्यूब होगा तो हमारे पास ये फार्मूला लगता है। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता है इनकम्प्लीट क्यूब। अब इनकम्प्लीट क्यूब क्या, हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, उसमें से किसी भी एक पे दोनों के ऊपर क्यूब आ रहा है हमारे पास, ठीक है, दरमियान में प्लस या माइनस हो सकता है। तो अब यहाँ देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब आ रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले a माइनस बी अकेला लिख देंगे, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास 6वां और 7वां मेथड है। इस तरीके से इस फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई बात मुश्किल नहीं है इसमें। इसको ध्यान से समझेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आए तो लेक्चर की तरफ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को समझ कैसे लगेगा, हम इसको सोल्व कैसे करें, हमें कैसे पता लगेगा इसमें इनकम्प्लीट क्यूब का फार्मूला लगेगा या कंप्लीट क्यूब का फार्मूला लगेगा। अगर आपने देखना है यहाँ पे 4 टर्म्स आ रही है, उसमें से किसी भी एक पे एटलीस्ट वन पे x क्यूब आ रहा है यानी कि x वाली वैल्यू के ऊपर क्यूब आ रहा है, तो फिर आपने ये कंप्लीट क्यूब का फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। अगर यहाँ दो वैल्यूज होंगी तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, क्लियर है जी। अब देखिए यहाँ पे 4 वैल्यूज आ रही है, इधर आ रहा है x क्यूब, अब x क्यूब के साथ आ रहा है 8। अब 8 का तो क्यूब नहीं बन रहा हमारे पास। अब हमने देखा 8 किसका क्यूब बन सकता है, तो हमने देखा 2 का क्यूब बन सकता है, 2x की क्यूब, ठीक है। 8 ने लिखा 2x की क्यूब होल क्यूब प्लस, अब फार्मूले के मुताबिक क्या आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है। अब आगे क्या आ रहा है a। अब इस पहली वाली वैल्यू को हमने क्या कहना है a कहना है, और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी हमारे पास जो नंबर होगा सिंगल, उसको हमने कहना है b। अच्छा, यहाँ से देख लीजिए चीज, ये हमारे पास वैल्यू होगी पहले वाली लास्ट वाली, इसको हमने कहना है b, और ये पहले वाली वैल्यू हमने कहना है a, ठीक है। यानी कि 8x क्यूब जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगी a वाली x क्यूब वाली, वो हमारे पास रहेगा a और लास्ट वाली वैल्यू b। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। ये दरमियान वाले दोनों टर्म को हमने भूल जाना है, समझे, कुछ है नहीं हमारे पास, सिर्फ क्या है 8x क्यूब है और 1 है। अब 8x क्यूब को मैंने क्या लिखा 2x की क्यूब लिख लिया, और अब ये 1 का होता है हमारे पास 1 का क्यूब भी होता है। अब ये चीज हमारे पास नहीं है दरमियान में, ठीक है, सिर्फ पहली वैल्यू आई हमारे पास और ये लास्ट वाली वैल्यू आई है। अब हमने करना क्या है, अब हमने फार्मूले को देखना है। फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा था a क्यूब, अब a क्यूब हमारे पास बन गया है। लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा था b क्यूब, वो लास्ट में बन गया। अब दरमियान में हमारे पास एक क्या चीज बन गई 3a² b। अब 3 वैसे ही आ जाएगा, a² हमारे पास क्या बन रहा है, आपने इसको नहीं देखना है इस चीज को। अब a क्या हमारे पास बन रहा है, ये 2x बन रहा है, हमने यहाँ 2x लिख दिया, उसका स्केल लिख दिया, और b हमारे पास क्या बन रहा है, ये लास्ट वाला b, ये 1 हमारे पास b बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लिया। अब ये हमारे पास आ गया 3a² b, इस वाली चीज को हम नहीं देख रहे। अब आ गया प्लस, प्लस लगाया हमने, फिर 3 आ रहा है, फिर हमने 3 लगाया फार्मूले का। आगे फिर देखिए क्या आ रहा है a आ रहा है, a हमारे पास क्या है 2x, वो हमने इधर लिख दिया, प्लस b हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था, b का स्केल बन गया, ऊपर स्केल डाल दिया हमने, ठीक है। अब ये क्या पांच चीजें देख हमारे पास मिला के क्या बन रही है, इक्वल a प्लस b का होल क्यूब बन रही है। a प्लस b का होल क्यूब हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने इसको फार्मूले में ब्रेक किया, उसके बाद इसको क्यूब को फार्मूले में कंप्लीट क्यूब का फार्मूला लिख दिया। सिर्फ इतना सा काम है, मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसान है, गर्मी भी बहुत है। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब देखते हैं आगे 27 a क्यूब। अब यहाँ पे देखें a क्यूब इधर आ रहा है और कितना क्यूब आ रहा है, इसमें देखिए ये लास्ट क्यूब आ रहा है। अब ये हमारे पास आसान हो गया, ऊपर से है भी a भी है, यहाँ a आ रहा है, ये b आ रहा है। अब हमें क्या पता लग रहा है ये a क्यूब है, ये b क्यूब है। अब हमने इसको कंप्लीट का क्यूब बनाना है, यानी सिंगल फ्रेम के ऊपर a आ रहा है लेकिन 27 के ऊपर एक क्यूब नहीं आ रहा। हमने किसी के 27 के ऊपर क्यूब डालना है क्योंकि 27 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हमने एलसीएम लिया और देखा हमारे पास किसका क्यूब बन सकता है, 3 का क्यूब बन सकता है, यानी कि 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27।
आप 3a का क्यूब लेंगे इधर आ जाएगा। अब ये हमारे पास फिर a क्यूब बन गया, ठीक है। अब इस सारी चीज़ को फिर भूल जाइए, लास्ट पे आ जाए b क्यूब 64 था, 4 4 था 16, 16 4 था 64 आ जाएगा, और b के ऊपर पहले क्यूब था इसको लिखते हैं 4b का क्यूब। अब ये चीज़ हमारे पास नहीं है अभी हमारे पास क्या है, a क्यूब आया है और लास्ट पे b क्यूब आया, क्लियर है जी। अब आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूले हमारे पास क्या है, 3 आ रहा है, हमने यहाँ 3 लगाया a स्क्वायर। अब a हमारे पास क्या आ रहा है, 3a आ रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, साथ में b। अब b हमारे पास क्या बन रहा है, ये लास्ट वाला 4b बन रहा है, यानी कि हमने सिर्फ क्या किया, इसको a और b को यूज करते हुए फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी, प्लस फिर प्लस आ गया 3, a हमारे पास क्या आ रहा है, 3a आ रहा है, यानी कि a आ रहा है हमारे पास, और b हमारे पास क्या आ रहा है, 4b का होल स्क्वायर, उसके ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया, प्लस 4b क्यूब हमारे पास पहले ही आ चुका था। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सारी टर्म्स पूरी हो रही है, इसकी फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, फार्मूला किसके बराबर बदल हो रहा है, a प्लस b के होल क्यूब पे। अब ये वाली से हमारे पास a आ रहेगी, ये हमारे पास वैल्यू b आ रहेगी, इसका होल क्यूब आ रहेगा, ठीक है जी। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखिए कह रहा है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, चेंजिंग हमें क्या करनी पड़ेगी, अगर तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, बिगनर में स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं, तो फिर आपने इसको तरतीब देनी, कैसे, पहले x क्यूब वाली वैल्यू स्टार्ट में आ जाएगी, अब y क्यूब वाली जो वैल्यू है उसको हम लास्ट में लेते हैं, क्योंकि हमारे फार्मूले के मुताबिक a क्यूब वाली पहले आती है और एक लास्ट में आती है। तो इसके मुताबिक हमने क्या किया, x क्यूब को पहले लेने दिया और माइनस 125y क्यूब को लास्ट पे लेके, उसके बाद दूसरी चीज यहाँ हमारे पास आ रहा था x स्क्वायर y और यहाँ आ रहा था xy स्क्वायर। अब हमारे फार्मूले के मुताबिक जो पहले वाली a वाली वैल्यू हो इसके ऊपर स्क्वायर पहले आता है, इसको भी हम उठा के पहले ले आए, इसको उठा के हम बाहर ले गए, बाद में ले गए, यानी कि इसको हमने रेंज करने के लिए क्या किया, इसको इधर ले गए और इस वाली वैल्यू को इधर ले, सॉरी, और इस वाली वैल्यू को हम इधर ले, 2 मेरा रेज हो गया, ऊपर से गर्मी से बस इतनी है, तो कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, देखिए कितने पसीने आ रहे हैं, तो आपके सब्सक्राइब करने लाइक करने से हौसला अफजाई होती है, तो काइंडली इसको कर दिया करें। तो देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ हमने इसको तरतीब दी है, तरतीब देने के बाद हमने क्या वाई क्यूब को तो एंड पे ले गए ना। अब इन दोनों को भी हमने अरेंज किया, अरेंज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आ रही थी और बी स्क्वायर वाली वैल्यू बाद में आ रही थी, अब ये हमारे पास अरेंज हो गया। अब हमने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है। अब यहाँ देखिए 8 था, 2 2 4 2 8, 2x का होल क्यूब बन गया ये, माइनस, अब इसको फिर सारे को भूल जाए, लास्ट पे आ जाए 125 है, 125 होता है हमारे पास 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 3 125 y का होल क्यूब, 5 y का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब फिर फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ हमारे पास आया माइनस, पहले हमारे पास क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, सारे प्लस का फार्मूला, अब यहाँ माइनस आ गया, तो हमने माइनस वाला फार्मूला लगाना है। माइनस वाले फार्मूला में डिफरेंस कहाँ पे आना है, सिर्फ माइनस आएगा, पहले माइनस 3 इसके बी आएगा और लास्ट में माइनस बी क्यूब आएगा, प्लस वाले में सारी वैल्यू से प्लस की होनी। तो हमने क्या किया, यहाँ माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इनटू b आ गया, प्लस 3ab स्क्वायर, वैल्यूज पुट हो रही है मेरी, माइनस b का होल क्यूब। अब ये सारा फार्मूला किसी को आ गया, a माइनस b का होल क्यूब, तो ये इसी को आ गया। इसका तीसरा पार्ट मैंने नहीं किया, आपको सेम इसी तरह ही आपने खुद करना है, अगर समझ नहीं है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये मेरा एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारी 4.2 मुसीबत के साथ 2 4 3 5 लेक्चर के बाद खत्म हो रही है फाइनली, ठीक है जी। तो अब आ रही है, ये भी बहुत इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेकिन जितनी गर्मी है उससे ज़्यादा मैथ मुश्किल नहीं है, गर्मी ज़्यादा मुश्किल है संभालना, मैथ मुश्किल नहीं है। अगर आप मैं अपनी गर्मी को नहीं, गर्मी को जब सर्वाइव कर सकते तब इजीली मैथ को भी समझ सकते हैं, ठीक है, मैथ समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 1 के ऊपर, 125a क्यूब माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू सिर्फ आ रही है। अब आप लोग ये नहीं कि हम इसको फार्मूले को उड़ करके खोल लेते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब ले रहा है, इसके ऊपर क्यूब ले रहा है। हाँ, अगर ये होता है ना इस तरह क्यूब, मैं इधर कर देता हूँ, तो 125a माइनस 1 का होल क्यूब होता, तो फिर हम इसको ना इस वाले फार्मूले के मुताबिक सोल्व करना था, पर अब वो फार्मूला होल क्यूब क्यूब नहीं आ रहा, ठीक है, इस वजह से हम इसके ऊपर इनकम्प्लीट क्यूब का फार्मूला लगाना है, ये वाला। चलो देखें इसको, अब ये 125a क्यूब आ रहा है, इसको 125 को हम लिख सकते हैं 5a का क्यूब, यानी कि 5a क्यूब लिख सकते हैं, 5 5 25, 25 5 125, ठीक है जी। अब माइनस 1, अब 1 को किसी भी नंबर का क्यूब ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, लाख ले लें, करोड़ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का 1 ही रहना है, ठीक है। 1 की जितनी मर्जी हम पावर ले लें हाई, 1 का 1 ही रहता है दोबारा फिर। तो ये आ रहेगा 5a क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब दो टर्म्स है हमारे पास, दोनों के ऊपर क्यूब आ गया है, a क्यूब माइनस b क्यूब, दरमियान में माइनस आते हैं, इसमें माइनस का फार्मूला लगाया है, अगर प्लस होगा तो फिर प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे हम। अच्छा,
तो आगे आप देखिए a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब हमें इसमें से क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। अब ए बी हमें मुश्किल तो नहीं है, एक दो वैल्यू थी, पहली वैल्यू ए होगी, दूसरी वैल्यू हमारी बी होगी। हमने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू लगानी है 5a माइनस 1 यानी कि a माइनस बी आ जाएगा हमारे पास इंटू ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। यानी कि हमने पहले ए बी देखा कौन था हमारे पास 1 है, फिर हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये मैं नाम चला देंगे। इसी 3 क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन मैथ के अंदर ये मिल लगते हैं। आगे सेकंड पार्ट इसके 64x क्यूब। अब 64 हमारे पास होता है 4 का क्यूब, ठीक है। 4 4 16, 16 4 64, 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। 5 का क्यूब हमारे पास 125 होता है, a प्लस b यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये फार्मूला हमारे पास है, a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब अच्छा इधर देखिए, यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, गौर करनी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ए बी का प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है जी। ये चीज़ आपने फाइंड की याद रखनी है, मिस्टेक होगी तो फार्मूला गलत होगा, समझिए क्वेश्चन यहाँ पर गलत होगी। तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20x प्लस 25 हो जाएगा। मुश्किल ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट हो गई है। तो इसमें से 2-3 पार्ट रहते थे, हम नहीं करवाए गए, जगह थोड़ी थी तो दोबारा रिमूव करना बड़ा मुश्किल काम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करें समझ आ गई होगी आपको। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे पहले मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, सारा लेक्चर एंड हो गया था, पर वीडियो बंद हो गई, पता नहीं लगा। मैं इतनी गर्मी में वीडियो बनाना थक गया तो उधर से कैमरा ही बंद पड़ा हुआ। तो हमें बीच में थोड़ी सी एंड से दोबारा क्वेश्चन रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है वीडियो को रिकॉर्ड करना। आप लोग कहते हैं सिर्फ आगे सर पढ़ा के चलेगी, बस हमें समझ आई है नहीं आई। तो कुछ आप लोग भी फोकस करें, कुछ मैं भी फोकस कर, जो गलतियाँ खामियाँ थी आप एक दूसरे को बता सकते हैं कि सर ये आपकी खामी यहाँ पे हम यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, या कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर अल्लाह हाफिज़।